वहीं तेलंगाना में आज से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। कल प्रगति भवन में वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान महकमे सेहत की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद वज़ीर-ए-आला ने लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान किया। आज से रियासत भर में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। 1 जुलाई से तालीमी इदारे भी खोले जाएंगे। मास्क पहनना लाजमी है। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, पार्क्स, क्लब्स, स्विमिंग पूल, बार्स, पब्स, जिम और इबादत गाहों को खोलने का इशारा भी दिया है। लॉक का डिसीजन तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए और मास्क पहनना कंपलसरी करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। और बहुत अच्छा डिसीजन है। पब्लिक के हाथ में, पब्लिक अपनी लाइफ सेव करने और अपने फैमिली के लिए टेक केयर करने के लिए कुछ काम है तो बाहर निकले, वरना ना निकले। पब्लिक के हाथ में ये प्रिकॉशंस लेना। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके साथ साथ अपने को भी गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहिए। ये अनलॉक का जो राय लिए ये लोग, जो अनलॉक करे ये लोग, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे स्मॉल बिजनेसेस बहुत इफेक्ट गिरे। एंड देखा जाए तो कोविड केसेस बहुत कम हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी दैट अभी ये लोग अनलॉक चालू करें ताकि बिजनेस वापस से थोड़ा हम लोग पकड़ ले सकें। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लोगों को आज से बहुत राहत मिलने वाली है, लॉकडाउन हटा दिया गया है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये लोगों के लिए राहत की खबर है। लॉकडाउन हटा दिया गया है और अब जो है वो कोई पूरे तेलंगाना में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। और जो है दुकानें जैसे पहले खुला करती थी, बाजार जैसे पहले खुला करते थे, उसी तरह से खुलेंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये 1 जुलाई से स्कूल और खोलने का फैसला केसीआर सरकार ने क्यों लिया। दरअसल थर्ड वेव आने का जो संभावना, आशंका जताई जा रही है और खास करके बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव होने की बात की जा रही है। ये स्थितियां हैं। बच्चों के बीच में जो संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे नहीं उतना ध्यान दे पाएंगे और ऐसे में सिचुएशन कुछ खराब हो सकती है। तो कुछ लोगों में नाराजगी, खासकर के पेरेंट्स में, कि स्कूल खोलने का फैसला, फिजिकल अटेंडेंस का फैसला करने का जरूरत नहीं था, क्यों किया गया। लेकिन अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी गाइडलाइंस तैयार करनी है कि अगर 1 जुलाई से स्कूल खोलने हैं तो उसमें किस तरह किया जाएगा। क्या अल्टरनेट डेज पर स्कूल लगेगा या फिर डेली लगेगा, और अल्टरनेट डेज पर स्टूडेंट्स आएंगे, ये क्या किस तरह से व्यवस्था करेगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को अभी गाइडलाइंस इसकी जारी करनी है। 1 जुलाई का सरकार कैबिनेट में फैसला किया है कि स्कूल खुलेंगे। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उसको जरूर ये राहत की खबर है। आम लोगों के लिए राहत की खबर है, खास करके ऐसे लोग जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए राहत की खबर है। लॉकडाउन खत्म होने से उन्हें थोड़ा सा उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो सकेगी। लेकिन खास बात यह है कि लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज भी उसी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल संजय, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।